हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। उसमें हमने बहुत सारे फार्मूला के ऊपर डिस्कस किया था, जिसका यूज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आज फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, जितने भी फार्मूला हमने कल देखा था उसके बेस के आज एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि हमारा डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। ये वीडियो 11th 12th दोनों स्टूडेंट के लिए हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ओके, सो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है y इक्वल x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy अपॉन dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल फंक्शन लिखते हैं 3x² प्लस 2 अपॉन dx। अभी हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हमने फॉर्मूला क्या देखा था? डिफरेंशिएट इफ y इक्वल u प्लस v था, तो dy अपॉन dx हमारा फॉर्मूला होता था du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। माइनस है तो सेम एज माइनस के लिए, प्लस है तो प्लस के लिए, वो कोई फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलो इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट क्या होगा? dy अपॉन dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 4 अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अपॉन dx। सेपरेट किया हमने, एक मैंने 2 किया था। अगर यहीं पे प्लस माइनस अगर अजूम करो w होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस w हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन क्या कहता है हमारा? इफ y इक्वल x पावर n है, देन dy अपॉन dx इक्वल n x पावर n माइनस 1। ये भी फॉर्मूला हमने कल देखा था। तो एक 4 बाहर आएगा एंड x पावर 4 माइनस 1 सेम है। ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा। एक न्यूमेरिकल मैं डिटेल में बता रहा हूँ, देन आपको शॉर्ट में बताऊंगा। दिस इज 2 को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ये 0 होगा। आई देन dy अपॉन dx इक्वल 4x पावर 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 3 एंड x² का डिफरेंशिएशन x² यानी पावर n है तो बाहर आता है और पावर से 1 माइनस होता है। सो ये 2 बाहर आएगा, x2 माइनस 1 प्लस 0। देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल 4x³ प्लस 3 to the 6x पावर 1 इज द फाइनल आंसर। ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल और लेते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे y इक्वल x³ प्लस 2। हमने क्या लिया? y इक्वल टू x³ प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? dy अपॉन dx इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस 2 अपॉन dx। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था दोस्त? इसको हम सेपरेट करने वाले हैं। तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? dx³ अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अपॉन dx। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? पावर जो रहता है वो बाहर आता है। पावर इज 3 बाहर आया एंड x का जो भी पावर रहता है उसमें से -1 करते हैं। 2 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 3x² इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इतना सिंपल है डिफरेंशिएशन। ये है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। यस, एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे y इक्वल √x प्लस साइन थीटा ले लेता हूँ मैं। ओके, y इक्वल टू √x प्लस साइन थीटा लेता हूँ। सो y इक्वल यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? dy अपॉन
इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, x अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन dx। यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में हमें x के रेस्पेक्ट में देना पड़ेगा, यहाँ पे x होगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा आएगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में रहेगा, और x आएगा तो x के रेस्पेक्ट में रहेगा। इन केस अगर यहाँ पे थीटा रहता है, यहाँ x रखता है, क्वेश्चन नंबर भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को ये भी देखा था अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x प्लस दोस्तों साइन का होता है cos x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, dy अपॉन dx इज 1/2 अंडर रूट x प्लस cos x इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडर रूट x का मैंने कल प्रूफ करके भी बताया था उस वीडियो में, अगर आपको देखना है इसका प्रूफ कि अंडर रूट x 1/2 रूट x कैसे आता है, तो आप हमारा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है हमारा थर्ड में उसी तरह से लेते हैं दूसरा एग्जांपल, y इक्वल x क्यूब log x। अभी तक हम लोगों ने प्लस माइनस का देखा, प्लस माइनस का सिंपल हम लोगों ने देखा। अब मल्टीप्लाई का देखते हैं। दो फंक्शन है x क्यूब, मल्टीप्लाई किसके साथ है, log के साथ। तो u इंटू वी क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इसको u इंटू वी अपॉन dx लिखते हैं। सेम एज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट को कांस्टेंट रखते, कांस्टेंट मींस बाहर, देन दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे वाले टर्म्स जो भी फंक्शन रहेगा उसको कांस्टेंट एंड फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है जो कि हम लोगों ने कल देखा था। दो फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे मीन्स कांस्टेंट रखेंगे, सेकेंड वाले को अंदर मीन्स डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसको बाहर रखेंगे, फिर से जो कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। यानी दो फंक्शन दिया है, एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएशन, फिर से दूसरे को कांस्टेंट फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन। सेम यहाँ पे u इंटू वी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, हमें क्या मिलता है वो देखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब log x अपॉन dx। ओके, यहाँ पे अब क्या होगा आगे, यहाँ पे फर्स्ट हमारा x क्यूब है तो x क्यूब को मैं बाहर लेता हूँ, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाला क्या है, log x है अपॉन dx। अभी हमारा क्या फॉर्मूला था, ये फर्स्ट वाले टर्म को बाहर रखा था, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन किया था, जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको भी बाहर रखेंगे। यानी यहाँ पे हमने इसको बाहर रखा, कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर से log x यहाँ रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब अपॉन dx रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलो सिंपल है, x क्यूब जो बाहर कांस्टेंट है उसको हम कुछ नहीं करते, एज इट इज बाहर ही रखेंगे। यहाँ पे log x के डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए 1/x होता है, क्योंकि हमने कल के वीडियो में देखा था, नहीं देखे हो तो देख लो, प्लस log x इंटू एक्स क्यूब। तो x क्यूब का मैंने क्या बताया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, 3 बाहर आएगा एंड x पावर 3 माइनस 1, पावर जो भी रहता है उसे माइनस से होता है। चलो x कैंसिल होगा, x स्क्वायर प्लस log इंटू 3x स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो दोनों में यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर कॉमन हो गए, x स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा, मीन्स फर्स्ट 1 और एक log, ये 3 तो रहेगा ही, यस, यहाँ पे x छूट गया है, log x इंटू 3, इस तरीके से होगा log x। इसको तरीके से लिखना चाहते हो, सो dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर 1 प्लस 3 log x इज योर फाइनल आंसर। चलो अच्छा हुआ एक log का भी हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम लोग और न्यूमेरिकल लेते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का था।
एडिशन सब्सट्रैक्शन का देखा, ये मल्टीप्लिकेशन का था, और हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूं, y इक्वल e पावर x log x, सेम एज दिस, इसके जैसा ये भी है, ये दोनों न्यूमेरिकल सेम है। वीडियो वॉच करके फटाक से आप सॉल्व कर लो, हम सॉल्व करेंगे, फिर अपना आंसर मैच करेंगे, आपका आंसर हमारा मैच सेम होगा, मतलब सही है। देखो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों साथ हैं। चलो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x log x अपॉन dx। चलो दोस्त, हमने क्या भी सीखा था, हमने सीखा था पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको बाहर रखो, और जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे e पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x अपॉन dx। फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx e पावर x कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, log का भी हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला 1/x होता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस log x यहीं पे रहेगा इनटू e पावर x, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, यानी e पावर x ही होगा, याद रखना है फॉर्मूला। चलो dy अपॉन dx यह क्या होगा, चलो 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 e पावर x अपॉन x प्लस log x इंटू e पावर x, यहाँ भी पावर x, यहाँ भी पावर x, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx e पावर x कॉमन ले, तो क्या बचेगा दोस्त, 1/x। देखो यहाँ से आ गया, मतलब बाहर हमने कॉमन लिया, मीन्स 1 बचा, 1/x प्लस log x और e पावर x तो बाहर ही हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएशन, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, जिसको कांस्टेंट रखते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको कांस्टेंट, जो बाहर रहता है उसका डिफरेंशिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कीजिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, प्लस का देखा, माइनस का देखा, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन का कोई एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल अगर हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3, या तो एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 5, इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, इफ y इक्वल u अपॉन v, देन इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो v पहले आता है। v क्या आता है, पहले आता है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन dx माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सब का प्रूफ भी है। ओके, यहाँ पे पहले क्या किया हमने, v को कांस्टेंट, u को डिफरेंशिएशन, u को कांस्टेंट, v को डिफरेंशिएशन एंड माइनस होता है यहाँ पे ना, और अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा यानी v स्क्वायर। तो यहाँ पे u क्या है, u इज दिस पार्ट एंड v इज दिस पार्ट। सेम एज फार्मूला में पुट करो आंसर, डिफरेंशिएशन इज सो इजी। चलो क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल टर्म, एक बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 5। चलो अभी क्या करेंगे, अपॉन dx। चलो सेपरेट लेते हैं, इसको कांस्टेंट रखना है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, यानी दिस इज योर v कांस्टेंट देख रहे हो, यानी x स्क्वायर माइनस 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dx। चलो माइनस होता है इसका, अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन किया, तो अभी x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा, ये बाहर था तो इसका डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन dx, और अपॉन में क्या था हमारा मेन फॉर्मूला v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर क्या होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर।
वन सेकेंड रिपीट कर लेते हैं। ए यू अपन डी के फॉर्म में था, ए यू था, ए वी था, हमने इसको बाहर रखा, इसको डिफ्रेंशिएशन किया। जब इसको डिफ्रेंशिएशन मतलब इसको नोमिनेटर को फिर से इसको कांस्टेंट रखेंगे और जिसको हम लोग कांस्टेंट रखे थे उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अपॉन में ए डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको सिंपल से हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो कांस्टेंट है बाहर है उसको वैसे ही रहने देना है। इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, डायरेक्ट इसको करते हैं। अगर इसको आप ब्रेक करोगे, चलो मैं ब्रेक करके बताता हूँ आपको डायरेक्ट में, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसका भी हम लोग ब्रेक करके मैं बताता हूँ, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी 5 अपॉन डी एक्स अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एस स्क्वायर। ओके, एक स्टेप बढ़ा देने से अच्छा से आपको समझना है। अभी हमारा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5। चलो दोस्तों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा और एक्स पावर 2 माइनस 1 यानी एक्स प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इसकी हमें जरूरत है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड इसका देखो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 बाहर आएगा एक्स प्लस माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, ये हुआ। अभी इसके बाद हम लोग ऊपर लिखते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। सेम स्टेप को अभी आप कॉपी करो, चलो जो है जैसे जैसे वैसे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 और दिस इज योर 2x माइनस दोस्त क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड इन ब्रैकेट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। चलो 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 अभी देखो क्या क्या हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ बाहर हो सकता है, यस कॉमन हो सकता है। 2x यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2x है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलो अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एकदम सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोग 8-9 में पढ़ते थे। चलो इसको हम लोग करते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं 2x, यस दिख रहा है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, ऊपर क्या होगा 2x इन ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। देखो दोस्त कैसे किया मैंने, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा, माइनस 5 यहाँ पे लिखा और ये माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, यहाँ पे माइनस होता है। चलो एक्स स्क्वायर मिल कैंसर। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2x इन ब्रैकेट माइनस 5 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आएगा, चलो इसको क्या करेंगे 2x इंटू माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। चलो अभी क्या होगा, ये माइनस है 8 टू जा 16 माइनस 16x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा है बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रूल यहीं पे खत्म होता है। इसको जो डिनोमिनेटर में है इसको हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएशन, फिर से इसको जो कांस्टेंट था सॉरी जो डिफरेंशिएशन किए थे इसको कांस्टेंट एंड जो कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v का रूल लगाया, फिर इसको सिंपल लेने किया। ए आपका फाइनल आंसर रहा माइनस 16x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। अभी ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू लॉग e पावर में है एक्स स्क्वायर इनटू लॉग x पावर 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला आपको बताया, लॉग m पावर अगर n है, लॉग m पावर अगर n है तो n बाहर आ जाता है और लॉग m आपका आंसर हो जाता है। कल मैंने जो वीडियो बताया था उस लास्ट में मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था, ये पावर जो है वो बाहर आता है, n एज इट इज यहीं पे रहता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत छोटा टर्म्स आता है, और जब छोटे नंबर्स आ गए, छोटे जो भी सिस्टम हमारा आ गया, क्वेश्चन छोटा हो गया, तो डिफरेंशिएशन तो इजी वे में हो जाएगा। चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर पावर है, एन की जगह पे तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आया और लॉग ई बच गया। इसका उसी तरह से अलग फंक्शन है, एक्स लॉग एक्स क्यूब है, मतलब 3 बाहर आया, 3 लॉग एक्स बचेगा। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ओके। एन बाहर आता है, जो भी पावर है, पावर बाहर आ गया, और यहाँ वाला जो है वो वहाँ पे से लिख दिया। चलो अभी एक और चीज़ है, लॉग ई जो होता है, लॉग ई की वैल्यू 1 होता है, लॉग ई की वैल्यू 1 होता है, लॉग बेस ई होता है, इसका आंसर रहता है लॉग ए भी होगा तो 1 होगा, यहाँ पे ई छुपा होता है जो कि लॉग बेस में होता है। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे, ओके। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि लॉग ई की वैल्यू 1 होता है, तो लॉग ई की वैल्यू 1, तो एक टर्म्स 1 हो गया। अभी एक्स स्क्वायर इंटू 3 लॉग एक्स, ए हो गया, इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 3 बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो गया। अब देखो कितना डेंजर दिख रहा था, कितने पावर में कुछ होता है, सिंपल हो गया। अब हम डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएशन का रूल लगाने के लिए दिस इज योर यू एंड दिस इज योर वी, दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो इसमें क्या करते हैं, यू इंटू वी में, चलो इसको लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इक्वल, चलो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर log x अपॉन dx। दोस्तों ये 3 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर log x अपॉन dx। वही रूल, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को डिफरेंशिएशन, सेकंड को कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन था वो कांस्टेंट हो रहा है, और फिर से जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बाहर रखते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। जिसका डिफरेंशिएट किए उसको बाहर रखेंगे, एंड जो बाहर था उसका डिफरेंशिएट करेंगे। अपॉन में वी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वो यू अपॉन वी रूल रहता है, उसमें अपॉन में होता है, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी आगे हमारा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर भी रहेगा, इनटू लॉग का 1 अपॉन एक्स, चलो चले चले लॉग एक्स, एंड एक्स स्क्वायर का भी हम लोगों ने देखा था क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। चलो 3 x कैंसल, x प्लस 2x बाहर ले लेते हैं, या तो रहने दो इसी, log x इंटू 2x। अभी देखो इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन होने लायक है, यस ये x है, यहाँ x है, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3, या तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो हम क्या करिए, चलो x बाहर ही ले लेते हैं, 3x 1 प्लस log x इंटू 2, ओके। ax नहीं आ गया तो इसके साथ, तो आंसर हुआ 3x 1 प्लस 2 log x, दिस इज योर dy अपॉन dx। इस न्यूमेरिकल को 1 सेकेंड हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या क्या हमने, log e पावर x, e पावर x स्क्वायर था, हमने log की प्रॉपर्टी लेकर बाहर किया, उसके बाद में a भी बाहर था तो ये भी अंदर आ जाएगा इधर में, ओके। उसके बाद में 3 को बाहर लिया, u इंटू वी रूल लगाया, ओके दोस्त। u इंटू वी रूल लगाने के बाद क्या होगा, हमें उसको फटाफट देख लेते हैं। ये 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर लॉग u इंटू वी, इसको बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन उसको बाहर, बाद में इसको डिफरेंशिएट। 3 x स्क्वायर है, 3 x स्क्वायर इंटू लॉग, ओके नो प्रॉब्लम, x स्क्वायर तो बाहर ही है, लॉग का 1 अपॉन x एंड लॉग x 2x, x स्क्वायर का 2x। इस तरह से हम सिंप्लीफाई किए, हमारा यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे भी 2x बचता है, x बाहर दिया, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये था डिफरेंशिएशन का कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे रिलेटेड और वीडियो हम बनाएंगे डिफरेंशिएशन का, जो कि और बड़े बड़े डेंजर न्यूमेरिकल के आएंगे। ये सब आपका बेसिक्स था, जो कि आपको फिजिक्स में भी यूज होता है डिफरेंशिएशन, जिसके लिए आपको ये आना चाहिए, और आगे डिफरेंशिएशन और 12th में भी बहुत पढ़ना है। तो ये सब अगर आता है तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आगे का समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।